बोरिया वाले, बोरिया की टीम आ जाए। नीचे उतर, कृपया नीचे उतर जा जी। चलो आ जाइए। हाँ जी भैया, हाँ। और जी मैं बोल दे रहा हूँ। अब मैं हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी को आमंत्रित करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि नगर निगम ग्रामीण से आप आश्वस्त रहिए, आप यहाँ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हाथ खड़े करके आप आश्वस्त कीजिए, जय जय कमलनाथ। और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी को। दीपक सक्सेना जी, ओक्टे जी, आके जी, हमारे लखीचंद जी, सभी यहाँ हमारे सुनील जायसवाल नरसिंहपुर के, हमारे साहू नरेश साहू जी, सबका नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि अभी मुझे 3 और कार्यक्रम में जाना है। मेरे प्रिय माताओं और बहनों और भाइयों, बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। हमारा संबंध बहुत पुराना है। ये बैठे हुए हैं सब लोग, 44 साल के गवाह आप हैं। मैं आपको क्या समझाऊं? मैं सोच रहा था मैं ये कहूं ये हुआ वो हुआ, जो हुआ आप गवाह हैं। सही बात है। छिंदवाड़ा की क्या पहचान थी 40 साल पहले? नक्शे में छिंदवाड़ा की डॉट भी नहीं मिलती थी। आज छिंदवाड़ा की पहचान पूरे प्रदेश में है। सही बात है। आप भी दूसरे जिलों में जाते हैं, आज हमारी पहचान है। मेरे ऊपर पूरे प्रदेश का बोझ है। मैं तो एक ही निवेदन करने आया हूं, ये बोझ जो मेरे कंधों पर है मैं आपके कंधों पर डालना चाहता हूं। आपको स्वीकार है? ये बोझ 17 तारीख तक आप उठाइएगा, उसके बाद का बोझ मैं उठाऊंगा। मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले के लिए। इन बच्चों का जन्म नहीं हुआ था, इन्होंने वो छिंदवाड़ा नहीं देखा, वो छिंदवाड़ा नहीं देखा जहां कोई ट्रेन नहीं थी, मालगाड़ी देखी थी केवल परासिया में, कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं देखी थी। ये बदलता हुआ छिंदवाड़ा आप सबके सामने, और जहां हम गए, जहां हम पहुंचे वहां तो पहुंच गए, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। मुझे सबसे बड़ी चिंता इन नौजवानों की है, इनके भविष्य की है। आज का नौजवान जो हमारे छिंदवाड़ा का और मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर इसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा? तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये नौजवानों की है, नई पीढ़ी की है। हम कैसा छिंदवाड़ा सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, ये हमारे सामने चुनौती है। चुनाव तो आते हैं, चुनाव जाते हैं, पर ये एक साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव में आप फैसला करेंगे मध्य प्रदेश के भविष्य का और छिंदवाड़ा के भविष्य का। ये इस चुनाव का मतलब है, और ये चुनौती हमारे सामने। मुझे खुशी है आपने कहा कि हम बोझ उठाएंगे, फसल तो सामने कटेगी ना। सब राजी है? आज समय की मुझे कमी है, और यही कहना चाहता हूं आपको कि मैंने हमेशा छिंदवाड़ा के हर व्यक्ति को अपने दिल और दिमाग में रखा है। मेरा संबंध, कोई आता है इलाज कराने में, उससे ये भी नहीं पूछता तुम किस पार्टी के हो, ये नहीं पूछता तुम कौन सी जाति को हो। ये मैं कहता हूं, जो बीमार है किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, बीमार तो है ही। ये बदलता छिंदवाड़ा जिसके आप गवाह हैं, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि इस आगे का रास्ता हम साथ मिलकर पार करेंगे, हम साथ मिलकर पार करेंगे। मैं मुख्यमंत्री था, जो हुआ मेडिकल कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, हॉर्टिकल्चर कॉलेज की बात हुई, और कितने साल पहले हमने ये ट्रेनिंग सेंटर बनाए थे। ये स्किल इंडिया का नारा तो बाद में आया, पर ये मुझे चिंता थी
हमारे नौजवान जो 7वीं 8वीं पास है कि वह गड्ढे खोदेगा, तो मैंने कहा मैं ड्राइवर ट्रेनिंग कराऊंगा ताकि वो ड्राइवर बन जाए। एक बड़े सोच से हमने ये स्किल सेंटर बनाए, इसका आप फायदा उठाएं। मुझे देश भर में लोग मिलते हैं। मैं गया बेंगलोर में, कोई हाथ हिला रहा है पीछे से, मुझे तो समझ नहीं आया बेंगलोर था। उसके बाद आया, कहता मैं छिंदवाड़ा के हूँ। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहता आपने मुझे ट्रेनिंग दिलवाई थी जेसीबी की, मैं जेसीबी मशीन चलाता हूँ। अब जो भी बात है सामने हमने अपने वचन पत्र में कह दिए, जैसे गेहूं की खरीदी की बात है, 2600 रुपए मैंने कह दिया, आपने पढ़ लिया। आज हमारा कृषि क्षेत्र है, मैंने प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। अपने छिंदवाड़ा में 75,000 किसानों का पहली किस्त में माफ किया। तो अब दूसरी किस्त शुरू होगी। अब 40 दिन ही बचे। 2 लाख मैंने कहा था बहुत सारी चीजें हमने शुरू करी। हमने कहा था 100 रुपए 100 यूनिट 100 रुपए में देंगे, दी। हमने कहा था हम पेंशन बढ़ाएंगे, बढ़ाई। ये सब आपके सामने। तो जैसे पेंशन अब हम 1200 देंगे, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आप सबको मिलकर मुझे बल और शक्ति मिलती है। आपने मुझे केवल अपनी वोट नहीं दी, आपने मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया, और यही प्यार और विश्वास मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में आप सब इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।